अस्सलाम वालेकुम दोस्तों इमरान खान बतौर वज़ीर आज़म हमें कबूल है। किसने ये बयान दिया है, इस पर बात करेंगे। उमर अताब बंदयाल साहब के सिर्फ़ और सिर्फ 6 दिन बाकी हैं। थोड़ा सा उमर अताब बंदयाल साहब की जो साबिका उनका टेन्योर गुजरा है, उस टेन्योर में उन्होंने कौन कौन से ऐसे चंद चढ़ाए हैं जिनकी रोशनी आने वाले कई साल तक आवाम उससे मुस्तफ़ीद होते रहेंगे, इस पर बात करेंगे। तो दोस्तों, उमर अताब बंदयाल साहब के कुछ दिन बाकी हैं, मैक्सिमम एक हफ़्ता आप लगा लें। 16 सितंबर को वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को अलविदा कह रही हैं। पूरा 1 साल और 7 माह से वो एक ज़िल्लत की ज़िंदगी, मेरा ख्याल है, एक ज़ाती राय है, वो गुजार रहे हैं। वो इस तरह के हम पर जो चोर करप्ट बेईमान मुसल्लत हुए थे, उनको मुसल्लत करने में जनाब मोहतरम उमर अताब बंदयाल साहब का बड़ा हाथ था। आप मोटा मोटा ये कह सकते हैं कि आज जो मुल्क की हालत है, इस हालत के ज़िम्मेदार मोहतरम उमर अताब बंदयाल साहब हैं। वो किस तरह, ये पूरी दुनिया जानती है कि किस तरह उन्होंने कासिम सूरी की रूलिंग को कलअदम करार दिया था, किस तरह उन्होंने अमरीकी साजिश को उन्होंने एक आइनी और कानूनी ताकत बख्शी। हम यही कह सकते हैं क्योंकि आज तक उसका ना कोई सर मिला, ना कोई पैर मिला, और ये हम ज़रूर सुनते रहे हैं कि एक साजिश हुई है, एक ख़त आया है, लेकिन किसी भी हमारे किसी इदारे ने, ना हमारी किसी अदालत ने इस पर कोई इन्वेस्टिगेशन करने की हिम्मत जुर्रत नहीं की। तो इसका मतलब यही है कि उमर अताब बंदयाल साहब ने उस साजिश को भी आइनी और कानूनी बनाए रखा, उसको दमाम बख्शते रहे उमर अताब बंदयाल साहब। पाकिस्तान में मुख्तलिफ डिक्टेटर आए हैं और उन्होंने खुलकर आइन तोड़ा है, लेकिन उमर अताब बंदयाल साहब वो वाहिद जज हैं पाकिस्तान की तारीख के अंदर, मेरे ख्याल के मुताबिक, कि जिन्होंने आइन तोड़ने वालों की हौसला अफजाई की है, आइन तोड़ने वालों को खुली छूट दिए रखी, जुल्म की इंतहा हुई, लेकिन हमारी सुप्रीम कोर्ट आंखें बंद करके बैठी रही, कोई सुओ मोटो नहीं लिया गया। अमरीकी साजिश हुई, कोई सुओ मोटो नहीं लिया। ख़वातीन के साथ जुल्म हुआ, बर्बरियत हुई, घरों में घुसा गया, चादरों चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया, हमारी सुप्रीम कोर्ट की कान में जूं नहीं रेंगी, आइन की धज्जियाँ उड़ाई गई, हमारी सुप्रीम कोर्ट को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। आज पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम मर रही है, लेकिन हमारे मोहतरम उमर अताब बंदयाल साहब को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। पंजाब की असम्बलियाँ तहलील हुई, आज तक इलेक्शन नहीं हुए। वफाकी असम्बलियाँ ख़त्म हुई, आज तक कोई इलेक्शन की डेट नहीं अनाउंस हुई। तकरीबन 1 महीना होने वाला है, हमारी किसी अदालत को, हमारे किसी आइन के रखवाले को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो ये सारी की सारी मेहरबानी हमारे मोहतरम उमर अताब बंदयाल साहब की है, क्योंकि आइन शिकनों पर कंट्रोल करते तो शायद ये दिन ना देखना पड़ता। आज पाकिस्तान की 25 करोड़ अवाम, मेरा ख्याल है कि अगर ये कहे कि जज उमर अताब बंदयाल साहब एक बुज़दिल इंसान हैं और थे और रहेंगे, तो ये बात गलत ना होगी। अगली खबर यह है कि इमरान खान साहब पर जिन्होंने कांटा लगाया था, वो कांटा लगाने वाले खुद ही कह रहे हैं कि जनाब हमें इमरान खान कबूल है। मैं पूरी पीडीएम की जमातों की बात कर रहा हूँ। जब गीदड़ की मौत आती है तो गीदड़ शहर की तरफ दौड़ता है, तो जब पीडीएम की मौत आई है तो पूरी पीडीएम अब इमरान खान की तरफ दौड़ना शुरू हो गई है। सबसे पहले मौलाना साहब का एक बयान आया है। मौलाना साहब ने कहा कि जनाब हम इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद लाने के हक़ में नहीं थे, हमसे ज़बरदस्ती अदम एतमाद लाई गई, हमें ज़बरदस्ती अदम एतमाद के लिए तैयार किया गया। मतलब तो उनका मतलब कहना कि गन पॉइंट पे तैयार किया गया, हम अदम एतमाद के हक़ में नहीं थे। और फिर एक बयान आता है तारड़ साहब का, अता तारड़ साहब का। अता तारड़ साहब अब्बासी साहब के प्रोग्राम ईआरवाई में बैठे हुए थे। उन्होंने कहा कि अगर इलेक्शन ना हुए तो हम यानी नून लीग और पीपल्स पार्टी एक ही ट्रक यानी पीटीआई के ट्रक में आपको नज़र आएंगे। और आज बिलावल साहब ने तो बिल्कुल क्लियर ये बता दिया है, बिलावल साहब ने यह बयान दिया है कि अगर पाकिस्तान के अवाम इमरान खान को लाते हैं यानी जितवाते हैं, यानी अगर असल इस्टेब्लिशमेंट यानी अवाम
اگر عمران خان کو لاتی ہے تو بطور وزیر اعظم ہمیں عمران خان قبول ہوگا۔ تو دوستو یہ اچانک سے پیپلز پارٹی کو، پوری پی ڈی ایم کو کیا ہو گیا ہے کہ عمران خان کے حق میں یا عمران خان کی طرفداری کرنا شروع ہو گئے ہیں؟ تو دوستو حقیقت یہ ہے، ان کو ان کی موت نظر آ رہی ہے۔ ان کو جو سہانے خواب دکھائے گئے تھے وہ پورے ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے۔ بلاول صاحب کو اپنا وزیر اعظم بننا نظر نہیں آ رہا، مولانا فضل الرحمان صاحب کو صدر پاکستان بننا نظر نہیں آ رہا، مریم نواز صاحبہ کو یا نون لیگ کو حکومت ملتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ تو یہی وجہ ہے کہ یہ ان لوگوں کو ڈرا رہے ہیں جن لوگوں نے پوری پی ٹی آئی کو ڈرایا ہوا ہے، جن لوگوں نے پاکستان کی 25 کروڑ عوام کو ڈرایا ہوا ہے۔ یہ ان لوگوں کو ڈرانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جناب اگر آپ نے ہمارے مطالبات نہ مانے تو ہم عمران خان کے ساتھ مل جائیں گے۔ یہ ان کو ڈرا رہے ہیں جو عمران خان سے ڈرتے ہیں۔ تو دوستو یہ ان کے ڈر کو اور بڑھا رہے ہیں، مطلب اس طرح کے جو بیان بازی کر رہے ہیں کہ ہم پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے، ہم عمران خان کے حق میں نکل آئیں گے، تو یہ کسی کو ڈرانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارے مطالبات پورے کیے جائیں، ہم پر کریک ڈاؤن نہ کیا جائے، مطلب کرپشن کے خلاف جو ڈنڈا اٹھایا گیا ہے اس ڈنڈے کو ہم پر نہ چلایا جائے۔ یہ اس وجہ سے عمران خان کے حق میں بول رہے ہیں۔ دوستو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو انفارمیٹیو لگی ہوگی۔ اللہ حافظ۔